गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसआई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन कुमार। आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो क्लास 10th के फिजिक्स का दर्पण सूत्र, जो चैप्टर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। आज हम लोग उसी का निगमन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि दर्पण सूत्र का जो फंडा होता है वो 1/u + 1/v = 1/f, जिसमें कि u जो होता है मेरा वो वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f जो होता है वो फोकस दूरी होता है। आज इसी तीनों के बीच जो है हम लोग संबंध को स्थापित करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में करते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण में भी करेंगे। अवतल दर्पण में u v तथा f में संबंध। आज हम लोग अवतल दर्पण में जो है u v तथा f में संबंध को स्थापित करेंगे। ठीक है, आप लोग से उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही साधारण भाषा में आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। बात हो रही है अवतल दर्पण की, नहीं तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का कुछ नाम मान लेते हैं, M1 और M2। M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण का क्या है, तो दर्पण का मुख्य अक्ष और ये दर्पण का ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें दर्पण का ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C कहाँ स्थित है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित है। ठीक है बच्चों, मानेंगे यहाँ पे कोई u जो होता है मेरा वो वस्तु की दूरी होता है। वस्तु की दूरी होता है तो हमें सबसे पहले कोई वस्तु मानना पड़ेगा, वस्तु रखना पड़ेगा। ए भी कोई वस्तु है, ए भी कोई एक वस्तु है, नहीं ए भी कोई एक वस्तु है जो कहाँ रखी हुई है, तो मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। यहाँ से आती हुई प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ये जो किरणें आ रही है ये किसके समांतर आ रही है, तो आंसर है प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। और आपतित हो रही है और दर्पण के सतह से परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर क्या करती है, गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। ए भी कोई एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण के सतह से परावर्तन के पश्चात फोकस से कोई क्या कर रही है, गुजर रही है।
फोकस से क्या कर रही है, गुजर रही है। एक किरण और जो कहां से गुजरती है, तो वक्रता केंद्र से। कहां से गुजर रही है, तो वक्रता केंद्र से। और ये वक्रता केंद्र से गुजरने के पश्चात दर्पण से परावर्तन के बाद यह पुनः जो है उसी दिशा में क्या होता है, लौट जाता है। ऐसे आया, दर्पण से परावर्तन टकराया, टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में क्या होता है, लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली किरणें दर्पण की सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। नहीं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से गुजरा। एक किरण वक्रता केंद्र से आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में क्या होता है, लौट जाता है। नहीं, और जहां पे ये दोनों किरण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है, वहीं वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहीं पे काट रही है तो ये मेरा क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। ए डैश और बी डैश, मैंने ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब को मान लिया। नहीं, अब प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो सी और एफ के बीच बन रहा है। नहीं, इसमें एक काम और बचा हुआ है, वो क्या, तो ये किरणें जहां पे दर्पण के जिस सतह से टकराई उस सतह को हमने माना एम। क्या माना, एम माना। और एम से एक लंब हमने एन मुख्य अक्ष पर एम एन एक लंब डाला। एम से एन मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला। तो जितने चीज हमने यहाँ पे किया, फिर से उसको देख लेते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें दर्पण का ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित है। AB कोई वस्तु है जो कहाँ रखी हुई है, तो मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। एक किरण और दर्पण के वक्रता केंद्र की से होकर गुजरती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। यानी दर्पण से टकराने के बाद वो क्या होता है, पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। नहीं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरणें जो दर्पण की सतह पे जहाँ पे ये टकरा रही है उस सतह को हमने M माना और M से मुख्य अक्ष पर N एक लंब डाला। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं भाषा में ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिएगा। माना M1 एवं माना M1 M2 एक माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें दर्पण का ध्रुव P, फोकस F एवं वक्रता केंद्र C जो है वो मुख्य अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है बाबू, तो मुख्य अक्ष पर स्थित है। ये सब सारे जो है कहाँ स्थित है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित है। ये भी कोई एक वस्तु है
ये भी कोई वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर रखी है। ये भी कोई वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर रखी हुई है और जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। M से मुख्य अक्ष पर MN लंब डाला। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ यहाँ पे हमने किया है उसको, उसी सारे चीज़ को हमने यहाँ पे क्या किया, शब्द में नोट कर लिया। नहीं, अब जो हमें संबंध अब स्थापित करना है वो U, V और F के बीच। तो U जो होता है मेरा वस्तु की दूरी होता है, V होता है प्रतिबिंब की दूरी, और F जो होता है वो फोकस दूरी, यानी सारे दूरी होता है। तो कहने का मतलब चिन्ह परिपाटी से हम लोग ये सारे दूरी को लिख लेते हैं, ताकि फिर से हमको पुट करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे बाबू कि जितने भी यहाँ पे दूरी है सबको हम नोट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी दूरी हो वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जैसे कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, कहने का मतलब कि चाहे वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, फोकस दूरी हो, कोई भी दूरी हो वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इसलिए दर्पण से चिन्ह परिपाटी से हम लोग सारा दूरी को नोट कर लेंगे यहाँ पे। नहीं, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी PB बराबर U तो होगा ही होगा, तो P से लेकर B तक की दूरी, नहीं क्योंकि वस्तु यहां पे रखा हुआ है, नहीं तो PB जो होगा वस्तु की दूरी हम लोग जानते हैं U होता है, U तो होगा ही होगा, लेकिन एक मिनट सॉरी, लेकिन U कैसा, ऋणात्मक या धनात्मक, तो ऋणात्मक। क्या होगा, दूरी ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक होगा देखते हैं, एक नज़र यहाँ पे डालते हैं। पहले ये जो वस्तु रखा हुआ है वो दर्पण से इधर रखा हुआ है, दर्पण से उधर रखा हुआ, तो आंसर है सर दर्पण से बाईं ओर रखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे कोई भी यहाँ अगर मूल बिंदु है, जैसे हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे कि मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए सारा नंबर किस में है, ऋणात्मक में है। इसीलिए मूल बिंदु से जो है बाईं ओर की दूरी जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। इसलिए U जो है बाईं ओर है, वस्तु जो है दर्पण से बाईं ओर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि U किस में होगा, ऋणात्मक होगा। समझ में आया सबको, ठीक है। फिर दर्पण से प्रतिबिंब की
दूरी, प्रतिबिंब दर्पण से यानी P से, प्रतिबिंब कहाँ बना, B डैश, PB डैश। प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है, बाईं ओर या दाईं ओर, आंसर है बाईं ओर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी भी किस में होगा, तो ऋणात्मक होगा। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी यानी PF, PF भी क्या होगा, माइनस में। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण का वक्रता त्रिज्या P से C तक की दूरी, PC बराबर क्या हो जाएगा, -R, क्योंकि बाईं ओर है। नहीं तो हमने क्या किया, चिन्ह परिपाटी से सारा दूरी मैंने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब ध्यान आप लोग दीजिएगा थोड़ा गौर से, देखिए ABC ये एक त्रिभुज हुआ, एक देखिए A डैश B डैश C ये एक त्रिभुज हुआ, एक त्रिभुज देखिए MN और F, और एक त्रिभुज A डैश B डैश और F, 4 त्रिभुज है, 1 2 3 और 4। तो इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम से हट के समझते हैं। यह है A B C A डैश B डैश C, 2 त्रिभुज है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, नहीं ये कोण इस कोण के बराबर होगा किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। और ये कोण पहले से इस कोण के बराबर है क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है। और जब 2 त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो उसका तीसरा कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। और उस जब तीनों कोण बराबर हो तो उसे हम लोग समकोणिक या समरूप त्रिभुज भी कहते हैं। नहीं तो समकोणिक या समरूप त्रिभुज जो होता है, अगर 2 त्रिभुज समकोणिक हो या समरूप हो तो उसका संगत भुजा जो होता है वो आपस में क्या होता है, संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये भुजा किस भुजा के बराबर होगा तो आंसर है इस भुजा के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पे है, देखिए A B C में, A डैश B डैश C में, ये कोण इस कोण के बराबर नहीं, और ये कोण जो है इस कोण के बराबर, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से। और ये कोण इस कोण के बराबर है, दोनों क्या है, समकोण है। जब दोनों कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात वो इस कोण बराबर ये कोण। जब तीनों कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होते हैं, समकोणिक होते हैं, ठीक है। लिखते हैं समकोणिक त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C में त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C में, नहीं दोनों त्रिभुज क्या है, समकोणिक है, समकोणिक कहिए या फिर आप उसको समरूप त्रिभुज भी कह सकते हैं, ठीक। तो उसका संगत भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी AB का अनुपात किसके बराबर होगा, A डैश B डैश के, यानी AB जो बट्टा A डैश B डैश। अगर इस त्रिभुज का अगर मैंने ये भुजा लिया तो इस त्रिभुज का भी हमें ये ही भुजा लेना होगा उसका अनुपात में बराबर। इस त्रिभुज का अनुपात बट्टा इस त्रिभुज बट्टा ये त्रिभुज, त्रिभुज का ये भुजा और ये त्रिभुज का बट्टा में ये भुजा, यानी ये BC है, बट्टा में क्या लेंगे, B डैश C। यानी कहने का मतलब अगर इस त्रिभुज का अगर हम ये भुजा लेंगे तो बट्टा में इस त्रिभुज का हमें ये भुजा लेना होगा।
बराबर, अगर हम इस त्रिभुज का ये भुजा ले रहे हैं तो बट्टा में हमें इस त्रिभुज का यही भुजा लेना होगा, क्योंकि इसका संगत भुजा जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है देखिए पुनः जस्ट सेम कंडीशन, एक त्रिभुज यहाँ एम एन एफ ए डैश बी डैश और एफ में, देखिए एम एन एफ में ये कोण बराबर ये कोण, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है, 90 डिग्री यहाँ भी 90 डिग्री यहाँ पे, और ये कोण बराबर ये कोण, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और जब दोनों त्रिभुज की दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है, और जब दोनों त्रिभुज के सभी कोण बराबर होंगे तो वो दोनों त्रिभुज समकोणिक या समरूप त्रिभुज कहलाएगा, और दोनों का जो है संगत भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। पुनः त्रिभुज एम एन एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में एम एन बट्टा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एन एफ बट्टा एफ बी डैश, नहीं ये हो गया। ध्यान से देखेंगे, एक बात और गौर करने वाली बात, गौर से ध्यान देंगे, ये दोनों लाइन क्या है, समांतर लाइन है, समांतर रेखा है, नहीं ये जो लाइन है इस लाइन क्या है, समांतर है, तो इसका मतलब ए बी जो है, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एम एन के बराबर हो जाएगा, नहीं क्यों, क्योंकि दोनों रेखा क्या है, समांतर रेखा है, परंतु ए बी बराबर एम एन, नहीं ए बी किसके बराबर हो गया, एम एन के बराबर हो गया, इसका मतलब ये एम एन के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ए बी पुट कर सकते हैं, एम ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बट्टा एफ बी डैश, नहीं इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, क्या मान लिए, समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बातें, समीकरण फर्स्ट देखिए और समीकरण सेकेंड देखिए। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का बायां पक्ष क्या है, बराबर है, देखिए इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर है। जब दो समीकरण का बायां पक्ष बराबर होता है तो उस समीकरण का जो है दायां पक्ष भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष और समीकरण सेकेंड का बायां पक्ष देखने के पश्चात हमें यह मालूम होता है कि दोनों की बायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो दोनों का दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, फर्स्ट का क्या है बायां दायां पक्ष, बी सी बट्टा बी डैश सी बराबर, सेकेंड का दायां पक्ष क्या है, एन एफ बट्टा एफ बी डैश। नहीं, यहां तक समझ में आ रहा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग फिर से कि बिंदु M जो है, यहां पे समझते हैं साइड में पहले बढ़िया से, ये कोई दर्पण है तो दर्पण है, यहाँ पे M है तो लंब हमने यहाँ डाला, यानी यहाँ पे है MN लंब डाला। अगर सपोज करिए ये M बिंदु यहाँ पे आ जाए, M बिंदु यहाँ से यहाँ आ जाए, तो ये जो लंब होगा
लम का जो n का जो मान होगा n जो होगा वो किसके करीब आते जाएगा, तो आंसर है p के करीब आते जाएगा। ये अभी m बिंदु यहाँ पर है तो n यहाँ पे है, अगर m बिंदु यहाँ पे आ जाए, दर्पण के इस सतह पे आ जाए यहाँ पे, तो n जो है किसके करीब होते जाएगा, p के करीब होते जाएगा। इसका मतलब n का जो मान हो जाएगा वो p के क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब nf किसके बराबर हो जाएगा, pf के बराबर। फिर से समझते हैं इसको, अगर ये m बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा तो n का भी क्या होगा, p के करीब होते चला जाएगा, नहीं p के करीब होता चला जाएगा। इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा जो p के समक्ष हो जाएगा, यानी जो तब जो मान होगा nf का वो किसके बराबर हो जाएगा, pf के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना बिंदु m बिंदु P के निकट है, बिंदु P के निकट है, अतः या इसलिए बिंदु n P के अत्यंत निकट होगा, P के अत्यंत निकट होगा। बहुत ही साफ पास में हो जाएगा, नहीं बहुत अत्यंत निकट होगा। तब जो होगा NF किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर। NF बराबर PF, नहीं इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। इसको क्या मान लिया हम लोग, समीकरण 3। देखिए NF किसके बराबर है, PF के बराबर है। तो NF के स्थान पे हम लोग PF पुट कर सकते हैं, हाँ पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि NF किसके बराबर है, PF के बराबर है। इसलिए NF का मान लिखेंगे, NF का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन क्या है, BC बट्टा B' बराबर NF का स्थान पर क्या डाल रहे हैं हम लोग, PF बट्टा FB'। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब जितना भी यहाँ पे जो भी टर्म लिखा हुआ है सबको हम लोग P के रूप में चेंज करेंगे। BC को भी P के रूप में चेंज करेंगे। सर क्यों चेंज करेंगे P के रूप में, क्योंकि जो भी यहाँ पे हमें दूरी मालूम है वो देखिए सब कहाँ से शुरू है, तो P से नहीं, सारा दूरी कहाँ से शुरू है, तो P से। इसलिए हम लोग सबको P के रूप में चेंज करेंगे। ये BC जो है, BC को हम लोग लिख सकते हैं PB माइनस PC। P से B के बीच की दूरी माइनस P से C के बीच की दूरी अगर माइनस कर देंगे तो B से C के बीच की दूरी नहीं निकलेगा, आंसर निकल जाएगा। तो BC को हम लिख सकते हैं PB माइनस PC, PB माइनस PC बट्टा B। अब है B' यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम करना है तो P से C के बीच की दूरी माइनस P से B' के बीच की दूरी बराबर किया जाएगा B' के बीच की दूरी। इसको लिख सकते हैं हम लोग PC माइनस PB'। नहीं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर का बराबर। ये देखिए PF ये पहले से ही P में है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे बट्टा FB', यानी P से B' के बीच की दूरी माइनस P से F के बीच की दूरी, यानी PB' माइनस PF। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए अब आसान आ गया, धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं सूत्र के निकट। PB लिखा है वहां पर है, यहां पर नजर डालिए PB किसके बराबर है, माइनस U के बराबर है। PB के स्थान पे माइनस U, फॉर्मूला का यहाँ का जो माइनस है माइनस PC
पी सी किसके बराबर है, माइनस आर के। अब जो है पी सी, फिर से पी सी यहाँ देखिए क्या किसके बराबर है, तो माइनस आर के बराबर, माइनस आर लिखे। फिर बट्टा में भी क्या, पी सी किसके बराबर है, माइनस आर के बराबर, माइनस आर, माइनस का माइनस, फिर से क्या है, पी बी डैश किसके बराबर है, तो माइनस भी के बराबर है, माइनस भी, बराबर का बराबर। पी एफ किसके बराबर है, माइनस एफ के बराबर, बट्टा में पी बी डैश माइनस भी के बराबर, माइनस पी एफ किसके, तो माइनस एफ के बराबर है। मैंने कुछ नहीं किया, जो मान यहाँ पे था मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया सिर्फ और सिर्फ। अब ध्यान दीजिएगा फिर से, चलिए माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, आर का आर, आर का आर बट्टा माइनस आर का माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, भी का भी बराबर, माइनस एफ का माइनस एफ, माइनस भी का माइनस भी, और माइनस माइनस प्लस एफ का एफ। देखिए जो भी था यहाँ पे हमने कर लिया, माइनस प्लस का खेल था, मैंने कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी चीज़ हमने यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण में यू भी और एफ के बीच संबंध को स्थापित कर रहे हैं। कहीं भी आपको आर दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं ना दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, हमें आर आ गया। तो आर को हमको हटाना है, कैसे भी हटाना है। सिंपल वे है, कैसे हटाएंगे, तो हम लोगों ने इससे पहले सिद्ध कर चुके थे कि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, यानी फोकस के दोगुनी होता है। नहीं, आर बराबर, चूंकि आर बराबर क्या होता है, 2f। हम लोग f बराबर r/2 पढ़े थे ना, इसमें क्या था, r बराबर 2f, यानी r के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2f। चलिए माइनस यू का माइनस यू प्लस r के स्थान पर क्या देंगे, 2f का 2f बट्टा माइनस r का माइनस r आ गया, 2f का 2f प्लस का प्लस, भी का भी बराबर का बराबर, माइनस f का माइनस f बट्टा माइनस भी का माइनस भी प्लस f का f। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इस सारे को इससे गुना करते हैं और इस सब को इस सब से करते हैं। ठीक है, चलिए माइनस यू का माइनस यू प्लस 2f का 2f को माइनस भी प्लस एफ से करेंगे गुना, माइनस भी प्लस एफ बराबर का बराबर। अब माइनस एफ को इस सब से गुना करेंगे, तो माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस भी, माइनस 2f प्लस भी। चलिए करते हैं, दो ब्रैकेट का गुना आ गया है। इसमें पहले ब्रैकेट का जो पहला टर्म होता है उसको बाहर में रखते हैं। देखिए आसानी से गुना कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। माइनस यू को हमने बाहर किया और ये जो पूरा बट्टा था, ब्रैकेट था, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, माइनस भी प्लस एफ। ठीक है, अब फिर फर्स्ट जो ब्रैकेट था उसके जो सेकेंड जो टर्म था प्लस 2f है, इसको फिर बाहर करेंगे। फिर जो ब्रैकेट है सेकेंड वाला उसको उठा के यहाँ पर मैंने रख दिया, माइनस भी प्लस एफ। पहला माइनस यू को बाहर किए, पूरा ब्रैकेट उठा के यहाँ पे रख दिए, फिर प्लस 2f को बाहर किए, पूरा ब्रैकेट उठा के यहाँ पे रख दिया, बराबर का बराबर। अब देखिए चिन्ह को पहले चिन्ह से गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस 2f गुना एफ, 2f स्क्वायर। फिर से माइनस गुना प्लस माइनस एफ गुना भी, एफ भी या भी एफ, नहीं कर दिए, इसका खेल खत्म हो गया। अब इसको बारी बारी से गुना करते जाएंगे, माइनस गुना माइनस प्लस यू गुना भी। अब इसको जो है ये माइनस यू को ये सबसे गुना करेंगे पहले, तो उससे पहले चिन्ह को गुना कर लेते हैं। तो माइनस गुना माइनस प्लस यू गुना भी, यू भी। अब माइनस यू को प्लस एफ से गुना करेंगे, तो माइनस गुना प्लस माइनस यू गुना एफ, यू एफ। ठीक है,
प्लस का प्लस, एक मिनट, चिन्ह को पहले गुना कर लेते हैं। यहाँ प्लस है और यहाँ क्या माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2f गुना भी, 2f भी या 2f भी। ओके, अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस गुना प्लस, प्लस 2f गुना f, 2f स्क्वायर। इधर पहले से क्या चल रहा है, बराबर के इधर क्या 2f स्क्वायर, पहले प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2f स्क्वायर, बराबर का बराबर, इधर क्या बचा माइनस vf। चलिए, प्लस का 2f स्क्वायर माइनस का 2f स्क्वायर कटेगा, ठीक है। u भी माइनस का माइनस, uf का uf, बराबर का बराबर, इधर पहले से क्या है माइनस vf है, इधर जो है माइनस 2vf, इधर 2vf माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 2vf। अब देखिए 2v, पहले इसको नोट कर लेते हैं, uv का uv माइनस का माइनस, uf का uf, बराबर का बराबर। देखिए ये प्लस में 2vf है और ये किस में माइनस में vf है, तो दो गो vf में से एक गो vf माइनस होगा तो क्या गो vf बचेगा, तो आंसर है एक vf बचेगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब दोनों तरफ u भी f से भाग देते हैं, भाग देने पर, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, दोनों तरफ u भी f से भाग दे रहे हैं। चलिए, इधर क्या है u भी किससे भाग दे रहे हैं, u भी f से, माइनस का माइनस uf है, uf का uf किससे भाग दे रहे हैं, u भी f से, बराबर का बराबर, क्या चल रहा है इधर vf है, किससे भाग दे रहे हैं, u भी f से। देखिए ऊपर में u नीचे में u गया, ऊपर भी नीचे भी कटेगा, ऊपर u नीचे u, ऊपर f नीचे f कटेगा, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर f नीचे f कटेगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे में क्या है f, माइनस का माइनस, ऊपर में कुछ नहीं रहा तो 1 बट्टे, नीचे क्या बचा भी, बराबर का बराबर, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बट्टा, नीचे क्या बचा u, ठीक है, 1 बट्टा f का 1 बट्टा f, बराबर का बराबर, इधर पहले से क्या है 1 बट्टा u, इधर माइनस में 1 बट्टा भी है, उधर जाएगा तो प्लस में 1 बट्टा भी आएगा। ये मेरा क्या है दर्पण सूत्र, इसी को कहते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर जो भी इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको कोशिश रखूँगा कि उसका कम से कम समय में उसका आंसर देने का, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा जो हर एक वीडियो है आप सभी तक पहुँचे। थैंक यू। Please subscribe this channel for latest video.